हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। क्या एक साधारण डोसा किसी परिवार की खुशियां छीन सकता है, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो दिल दहला देगा? अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में हुई 2 मासूम बच्चों की मौत अब एक बड़ा रहस्य बन चुकी है, जिसे लोग डोसा मर्डर्स के नाम से जानने लगे। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। गुजरात के अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में रहने वाले प्रजापति परिवार की कहानी बेहद दर्दनाक है। 1 अप्रैल की शाम को विमल प्रजापति पास की एक डेयरी से करीब 3 किलो डोसे का बैटर लेकर आए। अगले दिन यानी 2 अप्रैल को परिवार ने उसी बैटर से डोसा बनाया और खाया। लेकिन 3 अप्रैल की सुबह अचानक सब कुछ बदल गया। विमल, उसकी पत्नी भावना और उनकी 2 बेटियां, 4 साल की मिष्टी और 3 महीने की राहा, सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां, कमजोरी और बेचैनी बढ़ती गई। शुरुआत में हालात थोड़ी संभली, लेकिन छोटी बच्ची राहा की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसकी घर पर ही मौत हो गई। इसके 2 दिनों बाद 5 अप्रैल को बड़ी बेटी मिष्टी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। लगातार 2 मासूम मौतों ने पूरे इलाके को हिला दिया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शुरुआत में पिता विमल प्रजापति ने आरोप लगाया कि डोसे के बैटर में जहर था, जिससे पूरा परिवार बीमार हुआ। पुलिस ने तुरंत डेयरी की जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उन सभी लोगों से संपर्क किया जिन्होंने उसी दिन बैटर खरीदा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी और को कोई परेशानी नहीं हुई। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। जांच में सामने आया कि माता पिता के खून में एल्युमिनियम फॉस्फाइड और जिंक की मात्रा पाई गई है, जो आमतौर पर कीटनाशकों में मिलती है। सवाल उठने लगा, क्या ये जहर जानबूझकर लिया गया था? पुलिस को घर से कीटनाशक के पैकेट भी मिले, जिनमें से 2 पैकेट गायब थे, और फिर मिली एक डायरी जिसमें भावना प्रजापति ने भगवान से बेटा होने की मन्नत मांगी। यहीं से शक और गहरा गया। क्या बेटा पाने की चाहत में यह खौफनाक कदम उठाया गया? क्या बच्चियों को जहर दिया गया? और शक से बचने के लिए माता पिता ने खुद भी थोड़ी मात्रा में जहर खा लिया। इतना ही नहीं, 3 महीने की राहा का बिना पोस्टमार्टम तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे शक और बढ़ गया। बाद में पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब इस पूरे मामले में आर्थिक विवाद, पारिवारिक तनाव और अंधविश्वास, सभी एंगल से जांच हो रही है। पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी में है, ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश, जिसमें 2 मासूमों की जिंदगियां छीन ली गई। इन सारे सवालों के जवाब में अब जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल इस घटना में एक बार फिर समाज के सामने एक कड़वा सच रख दिया है। जब चाहत अंधी होती है तो इंसानियत हार जाती है। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं हूं आनंद शर्मा, आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।